एक गुमनाम गरीब लड़का जिसका बचपन भूख, ताने और तन्हाई में बीता। न मां की ममता मिली, न पिता का सहारा। हर दिन जिंदगी से जूझना पड़ता था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। उसके पास न पैसा था, न कोई बड़ी डिग्री, न कोई ऐसा नाम जिसे लोग पहचाने, न अच्छे स्कूल मिले, न मंच पर बोलने का मौका। लेकिन उसी लड़के ने एक ऐसी किताब लिखी जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। एक ऐसी किताब जिसने बताया कि असली अमीरी पैसों में नहीं, सोच में होती है। इस किताब ने दुनिया भर में करोड़ों को जगाया, लाखों के सपनों को दिशा दी और हजारों को गरीबी से सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिसने ये किताब लिखी, नेपोलियन हिल, उसकी अपनी जिंदगी भी एक ऐसा संघर्ष थी जिसमें हर दिन नई हार, नई ठोकर मिलती थी। नौकरियों से निकाला गया, आइडियाज का मजाक बना, लोगों ने कहा यह पागलपन है। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसके अंदर एक आग थी, दुनिया को सोच की ताकत का सच बताने की। नेपोलियन हिल ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे यकीन था अगर इंसान अपनी सोच बदल दे तो उसकी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो चलिए जानते हैं उस साधारण लड़के की असाधारण कहानी, जिसने पूरी दुनिया को सिखाया, सोचो और अमीर बनो। साल 1883, अमेरिका का एक छोटा सा गांव, वाइस काउंटी, वर्जीनिया। यहां जन्मा नेपोलियन हिल। महज 9 साल की उम्र में मां चल बसी। पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब सौतेली मां और घर में उपेक्षा। पढ़ाई के पैसे नहीं, खाने की भी कमी थी। लेकिन उस छोटे से बच्चे की आंखों में था एक सपना। एक दिन मैं बड़ा काम करूंगा। लकड़ी के टुकड़ों पर पेंसिल से अपने विचार लिखना शुरू किया। सपनों, उम्मीदों और उस सवाल पर, मैं गरीब क्यों पैदा हुआ? क्या अमीरी सिर्फ अमीरों के लिए ही है? 20 साल की उम्र में एक अखबार में रिपोर्टर की नौकरी मिली। काम था मशहूर लोगों के इंटरव्यू लेना। और यही हुई वो ऐतिहासिक मुलाकात। एंड्रू कार्नेगी, उस दौर के सबसे अमीर इंसान। उन्होंने हिल से कहा, अगर मैं तुम्हें 500 सफल लोगों से मिलवा दूं, तो क्या तुम उनकी सफलता का राज ढूंढ सकते हो? सोचिए, न पैसा, न संसाधन, न कोई नाम। लेकिन नेपोलियन हिल ने हां कहा, क्योंकि उसे खुद पर यकीन था, अगर कोई कर सकता है तो वो मैं हूं। इसके बाद शुरू हुआ 20 साल का कठिन सफर। फोर्ड, एडिसन, रॉकफेलर जैसे 500 से ज्यादा लोगों से इंटरव्यू किए, लेकिन दुनिया ने उसका मजाक उड़ाया। प्रकाशकों ने इनकार कर दिया। कई बार भूखा सोया, बीवी ने छोड़ दिया, बेटा चल बसा, डिप्रेशन ने घेर लिया। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था उसका मिशन अभी अधूरा है। 1937, सारी मेहनत, तकलीफें और उम्मीदें एक किताब में बदल गई। थिंक एंड ग्रो रिच। हर शब्द जैसे आग हो, हर पन्ना जैसे उम्मीद की किरण। लोगों को एहसास हुआ, असली ताकत पैसों की नहीं, सोच की होती है। नेपोलियन हिल ने साबित किया, सोच बदलो तो किस्मत भी बदल सकती है। आज ये किताब 100 मिलियन से ज्यादा बार बिक चुकी है। टोनी रॉबिन्स से लेकर बॉब प्रॉक्टर तक सबने इससे प्रेरणा ली है। नेपोलियन हिल फाउंडेशन आज भी लोगों को सिखा रही है, कोई भी, कहीं से भी अपनी सोच से सब कुछ पा सकता है। नेपोलियन हिल ने कभी ऐशो आराम नहीं मांगा, बस यही चाहा कि हर इंसान अपने दिमाग की ताकत को पहचान सके। अगर वो हार मान लेते तो शायद थिंक एंड ग्रो रिच दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो आज खुद को हारता हुआ महसूस कर रहे हैं। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां रोजाना पाना चाहते हैं तो अभी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। सोच बदलिए,
जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी।